हेलो दोस्तों, एमएसजी भाई के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश कर दिया है और इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया और ये उनका 9वां बजट था और पहली बार दोस्तों ये बजट जो है ना वो रविवार को पेश किया गया। अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ बातें तो हो गई, लेकिन ये बातें बताओ कि बजट में किन लोगों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है, किन को क्या फायदा मिलेगा। जैसे किसान भाइयों के लिए क्या ऐलान हुए हैं, व्यापारियों के लिए क्या ऐलान किए गए हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एजुकेशन को लेकर, सरकारी कर्मचारियों के लिए, काम धंधे रोजगार को लेकर क्या अपडेट आए हैं। तो बजट में इस तरह से जो सरकार ने बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है ना, उनका हम आपको छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको बजट से जुड़े जो है वो इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेमिंग सेक्टर के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी देने और युवाओं को कंटेंट क्रिएट करना सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेजों में लैब खोलने का ऐलान किया है। यानी अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो लैब में बच्चों और युवाओं को कंटेंट क्रिएशन सीखने का मौका मिलेगा। जैसे रील कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर में साल 2030 तक 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे जहां पर पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों में काम का मौका देकर युवाओं को कॉर्पोरेट मित्र बनाया जाएगा। तो ये हमारे युवाओं के लिए है, इसलिए हम सबसे पहले आपको युवाओं से शुरुआत कर रहे हैं। सुदूर इलाकों में जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह नहीं आती है, वहां डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी 12 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और गेमिंग स्टार्टअप को लोन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू की जाएगी जिसमें एआई और डीप टेक में रिसर्च पर फोकस होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा जो स्टूडेंट को सीधे सर्विस इंडस्ट्री में काम के लिए तैयार करेगा। 20 बड़े टूरिस्ट साइट पर 12 हफ्तों का एक हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स भी चलेगा और इसमें 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को अपस्किल किया जाएगा। देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए ये महत्वपूर्ण ऐलान हुआ है। अब आते हैं माताओं और बहनों के लिए यानी महिलाओं के लिए क्या कुछ अपडेट किया गया। बिजनेस वुमन को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी एसएचजी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्षत्रिय कम्युनिटी की महिला दुकानदारों की रिटेल दुकानें भी होगी। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा और इसमें दूर दराज इलाकों की छात्राएं लैब और रिसर्च के लिए ज्यादा समय दे पाएंगी। हायर एजुकेशन में भागीदारी बढ़ेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंड भी बनाया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे और सीसीटीवी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष आयुर्वेदिक देखभाल केंद्र भी खोले जाएंगे। तो ये माताओं और बहनों के लिए महत्वपूर्ण ऐलान भी हुए। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए आपको बताएं दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब और रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री की गई थी। नई टैक्स रिजिम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए बरकरार है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। तो ये कर्मचारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए अपडेट आया है। इसके अलावा एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी एआई समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर पड़ने वाले असर का आकलन करके सिफारिश देगी। छोटे उद्यमियों यानी एसएमईज की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। किसानों के लिए आपको बताएं, खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा और ये टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती के तरीके बताएगा, मौसम की जानकारियां देगा और फसल के स्टॉक का अपडेट भी देगा। और अगले 1 साल में 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन की जानकारी डिजिटल रजिस्ट्री में शामिल की जाएगी। नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है। अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और देश भर में 10,000 केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। फसलों की बर्बादी रोकने के लिए देश भर में फसल भंडारण क्षमता को विकसित किया जाएगा। मछली पालन के लिए बजट बढ़ाकर 2,352 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपए सालाना पर बरकरार रखा गया है। पहले काफी सारी खबरें चल रही थी कि इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 6,000 रुपए राशि है वही रहेगी। अच्छा, इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ की बात करें तो कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। हीमोफीलिया जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी सस्ती होगी। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खुलेंगे। सेना के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। रेलवे के लिए भी देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ को लेकर भी आपको बताते हैं। बजट 2026 में क्या महंगा क्या सस्ता, तो सीधे सीधे अगर आपको बताएं ना दोस्तों, तो दवाइयां जो है वो सस्ती हुई। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सस्ते होंगे क्योंकि कंपोनेंट
पेमेंट शुल्क घटाया गया है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन के कुछ हिस्सों पर भी छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन आप देखिए, ईवी बैटरी और लिथियम आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे लिथियम कोबाल्ट पर सीमा शुल्क कम किया गया है। तो ऐसे में ईवी बैटरी और इसमें भी फायदा मिलेगा। चमड़े के जूते और कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनके कच्चे माल के आयात पर शुल्क घटाया गया है और ऐसे में घरेलू बाजार में इनकी कीमतों में राहत मिलेगी। खेल का सामान, खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल उपकरणों को भी अधिक किफायती बनाया गया है। विमान यात्राएं भी आप देखिए थोड़ी सस्ती हो सकती हैं और सोलर और सीएनजी में सोलर सिस्टम पर लगने वाले टैक्स को कम किया गया है। सीएनजी भी सस्ती हो सकती है। अब क्या महंगा होगा इसको लेकर भी आप देखिए, तंबाकू उत्पाद और सिगरेट महंगे हो जाएंगे। विदेशी शराब, आयातित शराब पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। आयातित लग्जरी वस्तुएं जैसे विदेशी परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ने से ये महंगे हो सकते हैं। सोने और चांदी को लेकर आपको बताते हैं, कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी F&O पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT में भारी बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा। तो ये क्या महंगा क्या सस्ता को लेकर आपने देखा। अच्छा, इसके अलावा इस बजट में वित्त मंत्री ने 4000 ई बसें चलाने, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, गर्ल्स हॉस्टल बनाने समेत महत्वपूर्ण ऐलान तो किए ही है। रेलवे को भी बड़ी सौगात दी गई है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। सरकार का ये मानना है कि हाई स्पीड ट्रेनों से रोजाना सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा अपडेट है, अब इनकम टैक्स चोरी पर जेल नहीं होगी। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आम करदाताओं को बजट में ये बड़ी राहत मिली है, यानी अब इनकम टैक्स छिपाने या गड़बड़ी मिलने पर जेल की सजा नहीं होगी बल्कि सिर्फ जुर्माना भरकर मामला निपटाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी यात्रा पर TCS घटाकर 2% कर दिया है और ऐसे में घूमना और सस्ता होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया और सरल इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। होता ना कि अगर आप भी इनकम टैक्स के सख्त नियम और स्क्रूटनी से प्रोसेस से डरते थे, तो वित्त वर्ष 2026-27 का जो ये बजट है ना दोस्तों, वो बड़ी राहत लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए साफ कर दिया कि सरकार अब टैक्स पेयर्स पर भरोसा जताने की नीति पर काम कर रही है। सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अब इनकम टैक्स छिपाने पर जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। इसके अलावा विदेश यात्रा से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक के नियमों में आम आदमी की जेब और सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह आई है कि सरकार ने इनकम टैक्स कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है तो अब उसे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना यानी पेनल्टी भरकर मामले को रफा दफा किया जा सकेगा और यह नया बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा होगा। सरकार का खास मकसद टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है, न कि करदाताओं को डराना है और साथ ही जिनके पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है उन्हें भी एक मौका दिया गया है। वे पहले 6 महीनों के भीतर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए विदेश यात्रा और पढ़ाई पर थोड़ा फायदा मिलेगा आपको। अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं तो ये बजट आपकी जेब पर बोझ कम करने वाला है। पहले होता क्या था कि विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दरें काफी हाई रहती थी, 5% से लेकर 20% तक होती थी, बजट बिगड़ जाता था। लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर सीधे 2% कर दिया है। यानी अब चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर विदेश यात्रा का पैकेज हो, अब आपको केवल 2% TCS ही देना पड़ेगा। तो ये भी अच्छा फायदा है। ITR फाइलिंग के सुधार का एक मौका मिलेगा। अक्सर होता ना कि रिटर्न भरते समय कोई जानकारी छूट जाती है ना, तो पहले इसे सुधारना एक जटिल प्रक्रिया होती थी। वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया कि अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा और इसके लिए भी एक नाम मात्र की केवल फीस चुकानी पड़ेगी। NRI से प्रॉपर्टी खरीदना भी आसान होगा। तो बजट 2026 में इनकम टैक्स जो है वो जस का तस रहा, लेकिन हालांकि कुछ राहत इसमें दी गई है। सैलरीड क्लास को भी बड़ी राहत मिली और कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। मोटर एक्सीडेंट मुआवजे पर राहत मिलेगी। ब्याज को अब पूरी तरह आयकर से मुक्त किया जाएगा। ओवरसीज टूर और LRS पर TCS में कटौती अभी हमने आपको बताई दिया है। मेन पावर सर्विसेज पर TDS स्पष्ट किया गया। मेन पावर सप्लाई सेवाओं को अब स्पष्ट रूप से कॉन्ट्रैक्टर को किए जाने वाले भुगतान के दायरे में लाया जाएगा। फॉर्म 15G और 15H की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। रिटर्न संशोधन और फाइलिंग की समय सीमा में भी बदलाव होगा। विदेशी संपत्ति खुलासे के लिए भी 6 महीने की एक स्पेशल योजना, विशेष योजना और NRI से प्रॉपर्टी खरीद पर TDS की प्रक्रिया भी आसान होगी। तो ये दोस्तों बजट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो इस वक्त आपने देखे और सुने। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।